हेलो ऑल, नमस्ते एंड हियर वी आर लाइव। हमारे साथ पिछली बार की तरह प्रसून जी हैं। लास्ट टाइम भी मैंने इनके ब्लॉग का लिंक दिया था और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं अबाउट एंशंट हिस्ट्री, राइट फ्रॉम द वेरी एंशंट टाइम्स, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में भी इनके कुछ आर्टिकल्स हैं। और आगे चल के तो हमारे पास अभी के गुप्ता एरा में तो स्पेशली इन्होंने बहुत कुछ ही लिखा है। देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम हिज। तो आज फिर हमने उनको बुलाया है। अभी तक हम गुप्ता इरा के राजाओं, जो चीफ किंग्स थे, कि चीफ एम्परर्स थे, रादर एम्पिरिकल रूल जब तक गुप्ताज का था, हमने उस पर डिस्कशन किया था। ये एक्चुअली ये वाला पॉडकास्ट तो प्रसून जी का मतलब प्रसून जी के लिए काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज उन्होंने काफी बार ये लिखा है कि एग्जैक्टली उस जमाने की सोशल लाइफ कंडीशनिंग किस तरह की थी। This podcast is all about the right from the culture to the society to everyone. I mean, how the people lived there, उनका religion क्या था, उनके thoughts क्या थे, उनके economy कैसी थी, सारी चीज़ों पर इस बार हम थोड़े focus करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा बिकॉज वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ मतलब प्रसून जी स्पेशली हैज टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फाइंड आउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है तो वी विल ट्राई टू टेक लाइव कॉलर्स एज वेल। लास्ट टाइम हमने नहीं लिया था, बट दिस टाइम अगर किसी का मन करे तो हम लास्ट में लाइव कॉलर्स भी ले सकते हैं। सो आई थिंक अब वी कैन स्टार्ट विथ द पॉडकास्ट नाउ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 2 minutes। जी, तो वी विल स्टार्ट विथ इट। अभी मैं इस पर स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा। आप पहले लेना चाहेंगे प्रसून जी, आप बिकॉज आपने काफी। आई थिंक आप शुरू करें, मैं बीच में ऐड कर दूंगा जब आप अपना एक पोर्शन खत्म करेंगे। जी नहीं, मुझे लगता है कि ये पोर्शन मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है आप पहले अगर बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं ऐड करती रहूंगी। मैंने जब जो सीट स्लाइड्स मैंने वो लगा दी हैं, अगर आप चाहें तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस गुप्ता एम्पायर में हुआ था अभी से 1600 साल पहले, जिसमें बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि एक्चुअल में देश की स्थिति, देश की अवस्था क्या थी हर एस्पेक्ट्स में। भले ही वो सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, वहाँ उस समय के हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, किंग्स के कॉइन्स हैं, हमें जो मिले हैं, उसकी वजह से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि देश जो है वो गुप्ता एरा में इतना समृद्धशाली, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो क्यों हुआ? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो जो कारण है वो कोई सिर्फ गुप्ता एरा पर ही हम सीमित नहीं रख सकते कि बॉस एडी 350 से लेकर एडी से अबाउट 550 और इवन उसके बाद शायद 700 टू 800 एडी तक इंडिया का गोल्डन पीरियड चला। वो कोई उसी समय नहीं हुआ, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है बहुत दशकों का, इनफैक्ट सेंचुरीज का, जिसकी वजह से आप अपने एक पीक देश जो है अपने एक स्वर्णोत्तम काल तक पहुंचता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि देश में पॉलिटिकल यूनिटी थी। अगर आप इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त का, तो उसने एक बहुत अच्छा मेंशन किया है कि धारणी बंधा, उसके धारिणी बंधा धारिणी इज अर्थ, बंधा इज बांधना। तो उसका जो दिग्विजय था, या उसने जो अपनी विजय की थी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उसमें उसने बहुत सारे राजाओं को हराया, बहुत सारे राजाओं को क्षमा भी किया, उनके लैंड्स वापस दिए। बट उसका मेन पर्पस ये था कि इस पूरी धरती
या आप कह दें पूरा इंडिया, उसको एक सूत्र में बांधना, जिसका जो पैरामाउंट सॉवरेन है वो वह स्वयं होगा। इसके अलावा उसके बहुत सारे इंटरनेशनल आउटलुक भी था उसका। हमें पता है कि श्रीलंका के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने उनको गिफ्ट भेजे थे, मेडन्स भेजे थे, और एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि बोध गया में वो एक मठ स्थापित करना चाहता है, जिसकी आज्ञा उन्होंने समुद्रगुप्त से ली। और इंटरनेशनली उस समय समुद्रगुप्त वाज फेमस फॉर गिविंग बैक द लैंड्स ऑफ द कॉन्कर्ड किंग्स। और ये हमारे को इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है कि उन्होंने जो अपना कैंपेन था वो 3 महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु थे उन पर आधारित किया था। उसमें से एक था अनुग्रहण, जिसका मतलब है कि आप सामने वाले किंग्स पर कृपा करके उन्हें अगर आप लड़ाई में हरा भी दे तो उन्हें छोड़। और ये एक इंटरनेशनल आउटलुक था, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल यूनिटी इस देश में स्थापित हुई। और ध्यान रखें कि गुप्त साम्राज्य का जो एरिया था वो दैट वाज, जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, दैट वाज अबाउट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इक्वलेंट टू द एरिया ऑफ इंडिया जस्ट राइट नाउ। लेकिन अच्छा। इसके अलावा या एंड दैट मेक्स इट नंबर 4 इन द लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर्स लैंड वाइज, जिनके पास इतना बड़ा एरिया था, आफ्टर मौर्यस, ब्रिटिश, मुगल्स एंड देन द गुप्ता एम्पायर। बट अच्छा। ये जो कॉन्कर्ड एरिया था ये स्मॉल था उनके पास, बट उनकी जो सुजेरेनिटी जिसे हम बोलते हैं, उसका जो इफेक्ट था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। तो हमारे पास ये समुद्रगुप्त ये जो प्रशस्ति है इलाहाबाद की, इस तरह से हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक हमारे पास कंसेप्ट आता है ग्रेटर इंडिया का। ग्रेटर इंडिया, आप अखंड भारत बोल सकते हैं, बट ये कोई अखंड भारत हमने अपने शस्त्र की वजह से हमने सिर्फ नहीं पाया। जी। ये जो अखंड ये भारत तो था। हाँ, हाँ, बोलिए जी। प्लीज़। नहीं, मैं कह रही थी कि दिस इज़ लाइक मुझे ये तो नहीं पता था कि उनका एरिया करंट इंडिया से बड़ा था। दिस इज़ एक्चुअली अ न्यूज़, थैंक्स फॉर नहीं, टेलिंग दिस। बराबर था, लगभग बराबर था। अच्छा, लगभग बराबर था। तो बट द बिगेस्ट थिंग इज कि इन लोगों ने उसको जब वहां पर लाए, अनलाइक द प्रेडिसेसर्स, इनके टाइम पे इन्होंने जिसको कहा जाएगा, इन्होंने हर स्फेयर पर डेवलपमेंट की कोशिश की। शायद पहले के लोगों ने भी की होगी, बट इनके टाइम पे हमें सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है कि इन लोगों का जिसका जो कहा जाए, इन लोगों का इंटरेस्ट या इन लोगों का थॉट प्रोसेस सिर्फ ये नहीं था कि हमें अपना राज बढ़ाना है या हमें लोगों पर देखना है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं से हर तरह के जिसको कहा जाएगा मल्टी स्पेयर डेवलपमेंट, उसकी इन्होंने कोशिश की। राइट फ्रॉम द टाइम्स, इन्होंने पहले राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इकोनॉमी, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू लिटरेचर, हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ रॉयल पेट्रनेजेस दिए। और जैसा कि कहा जाता है कि कई इनफैक्ट कई जगहों पे मैंने सुना है कि ये जो नवरत्न का कॉन्सेप्ट है, जो आगे चल के कई राजाओं के भी हुआ, वो एक्चुअली हिस्टोरिकली हमें गुप्ता एम्पायर्स में ही सबसे पहले मिलता है। उन्होंने ही सबसे पहले एक इस टाइप की थॉट प्रोसेस लगाई थी, वेर ऑल ऑफ अस, वेर देवर लाइक, जो जिसमें राज दरबार में टॉप के लोग हुआ करते थे फ्रॉम ईच एंड एवरी स्फेयर, वो हम आज तक फॉलो करते हैं। जो हमारे जो गवर्नमेंट का जो राज्यसभा है, वहां पे हम इसी तरह के लोगों को लेते हैं जो हु आर गुड इन वन ऑफ द अदर स्पेयर्स। उसमें कुछ क्रिकेटर स्पोर्ट्स पर्सन को लेते हैं, कुछ क्रिकेटर्स को लेते हैं, कुछ हीरो हीरोइन को लेते हैं। आई मीन फ्रॉम ईच ऑफ एवरी स्फेयर, कि कुछ लोगों का जो टॉप जो कि अपने फील्ड में बहुत आगे हैं, उनको हम उसका पार्ट बनाते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत गुप्ता एम्पायर के दौरान ही हुई थी, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है इस पर?
थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना कि ये गुप्ता एम्पायर अगर 1947 के बाद से लेकर अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी जो किताबें हैं उसमें तो ज्यादातर आपको पता ही है कि इन लोगों के बारे में ज्यादा जिक्र है। गुप्ताज जी, और मौर्य शायद 2-3 पेज में खत्म हो जाएंगे, और मुगल्स एंड ब्रिटिश, और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की देन है। इसमें जी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ हुँ, लॉर्ड्स इज द अपर अपर हाउस, and House of Commons is the lower house, just like Lok Sabha and Rajya Sabha. तो अच्छा, इसमें आई डोंट थिंक इसमें इसमें कोई, आई डोंट थिंक दे ओके, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुप्ताज इन एनी टाइम, बिकॉज वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ है नहीं, ये इज जस्ट कॉपीड फ्रॉम द ब्रिटिश। ओके। ठीक है, तो नाउ दिस वाज़ जस्ट अ थॉट मुझे लगा, लेकिन अब ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था वाज़ अबाउट द रिलिजन इन द गुप्ता एरा। हाँ, तो मैं उससे पहले थोड़ा सा ये ग्रेटर इंडिया पर आ जाऊं, और ये जो हाँ, हाँ, ग्रेटर श्योर। इंडिया का कॉन्सेप्ट था, अखंड भारत, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था। आप फाहियान के अगर ट्रेवल सुनेंगे, वो चांगान से आया था। चाइना की कैपिटल थी उस समय। और उस उसका टोटल ट्रैवल टाइम वो इंडिया में 399 से में पहुंचा, और 412 तक रहा, 12 साल। और अच्छा, 12 सालों में 6 साल उसने ट्रैवलिंग की और 6 साल वो रहा। वो अपने साथ 6-7 लोगों को लेकर आया था। कुछ एक की डेथ हो गई, बाकी लोग यहीं रुक गए, और दो एटलीस्ट 3 वापस चले गए थे। तो वो कहता है कि वो जिस रूट से आया था, आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एंड देन इनटू अफगानिस्तान, एंड देन वो हिंदू कुश पार करके, सिंधु पार करके इंडिया में। संस्कृत अच्छा, वाज द मेन लैंग्वेज। बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय। जी, एंड द किंग कनिष्क स्तूप का उसने जिक्र किया है, जो कि करीबन 400 फीट ऊंचा था। और ओके, वैसी कोई चीज आई थिंक उसका रिकंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज 400 फुट लंबा था वो, ऊंचा था वो कनिष्का स्तूप, एंड हीरे ज्वारात मोती सब लगे हुए थे उसमें। और वो सारा जो एरिया था वो दैट वाज बुद्धिस्ट। यस, देयर वर हिंदूज एज वेल, बट बुद्धिस्ट मेनली था नॉर्थ वेस्ट का। ओनली अराउंड आफ्टर मथुरा वाज द मेन सेंटर फॉर बुद्धिज्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि बहुत सारी जो चीजें थी, जैसे कि कपिल वस्तु हो गया, लुम्बिनी हो गया, वो धीरे धीरे ढलान पर थी। बट बाकी सारी चीजें बहुत थी। और मथुरा के साउथ में जो रीजन था, जो कि गुप्ता एम्पायर के अंडर था, हुँ, हुँ, उसके बारे में उसने बहुत बढ़िया जिक्र किया है। अभी आगे हम चलेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये जो, और ये जब वो वापस गया तो वो सी से वापस गया था। श्रीलंका 2 साल रहा, एंड देन ही वेंट टू इंडोनेशिया, जहाँ के बारे में वो कहता है कि हेरेटिक्स आर हेयर। हेरेटिक्स मींस हिंदूज आर हेयर। बुद्धिज्म का ज्यादा वो प्रभाव नहीं था वहां पर। तो ये जो अच्छा, सारा स्पेयर था आपका, आप देख लें, आप नॉर्थ वेस्ट से आप अफगानिस्तान, और उधर से आप शुरू हो जाए, एंड अप टिल दिस साउथ ईस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा का सारा इंडियन इन्फ्लुएंस में था। और ये इसलिए था बिकॉज देश में शांति थी, पॉलिटिकल यूनिटी थी। और जब आपके पास ये सब चीजें होती हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन वैरायटी ऑफ वेज, पॉलिटिकली, कल्चरली, आर्किटेक्टली, इवन ड्रामा,